तो बच्चों आज का मेरा लेक्चर मैकेनिक्स से रिलेटेड है जो कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए है। और मैकेनिक्स में भी मैंने आज जो टॉपिक लिया है वो आपका फर्स्ट टॉपिक है मैकेनिक्स का, और उसी से मैकेनिक्स की शुरुआत होती है और वो मैकेनिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत जरूरी है, एंड दैट इज वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस, तो वेक्टर एनालिसिस जो है वेक्टर्स पे बेस्ड है। और वेक्टर्स से आपको पता है कि दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, भौतिक राशियां दो तरह की होती हैं, एक तो होती है स्केलर और एक होती है वेक्टर। तो वेक्टर से रिलेटेड जितनी भी अलजेब्रा है, जितनी भी इक्वेशंस हैं, वो सब वेक्टर एनालिसिस फॉर्म करती हैं। तो वेक्टर एनालिसिस मैथमेटिक्स की एक या फिजिक्स की एक टेक्निक है बहुत अच्छी। और इसकी खूबसूरती क्या है, जब आप फिजिक्स को लिखते हैं या फिजिक्स बोलते हैं तो वेक्टर एनालिसिस उसे बहुत आसान तरीके से उसे लिखने में मदद करती है, उसे बोलने में मदद करती है फिजिक्स को। या फिजिक्स की कोई इक्वेशंस आप लिखते हैं, फिजिक्स की इक्वेशन, तो उसमें वेक्टर एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वेक्टर एनालिसिस जैसा कि इसके नाम से ही बेस्ड है, ये वेक्टर्स पे बेस्ड है। वेक्टर्स पे जैसे आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, तो पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है उसमें एक मैक्सवेल्स इक्वेशंस हैं, और मैक्सवेल्स इक्वेशंस वेक्टर्स फॉर्म में बहुत सुंदर तरीके से लिखी गई हैं और उससे सारी आपकी फिजिक्स सॉल्व की गई है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से रिलेटेड। तो इसी वेक्टर एनालिसिस को हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वेक्टर एनालिसिस डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है, अर्थात अदिश राशियां क्या होती हैं, और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है यानी सदिश राशि क्या होती है। तो भौतिक राशि जो होती है वो दो तरह की होती है आपकी, एक अदिश और एक सदिश। स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि, अदिश राशि को कैसे डिफाइन करते हैं? अदिश राशि में अदिश राशि को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल आपको मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, यानी परिमाण की। और वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए, वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है। स्केलर क्वांटिटीज को आप कैसे ऐड करेंगे, स्केलर क्वांटिटी को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, वो ऑर्डिनरी अलजेब्रा के लॉज होते हैं। स्केलर क्वांटिटी को आप ऐड करना चाह रहे हैं, स्केलर क्वांटिटी को ऐड करने के लिए लॉ ऑफ अलजेब्रा लगेगा, जो ऑर्डिनरी लॉज होते हैं एडिशन के अलजेब्रा के। अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो ऑर्डिनरी लॉज ऑफ अलजेब्रा लगेंगे। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में ऐसा नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी में आपको वेक्टर के एडिशन का लॉ लगाना पड़ेगा, जो अभी हम आपको दिखाएंगे। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, ऑल्दो ये आपके 11th और 12th में वेरी वेल डिस्कस किए गए हैं और एक्सप्लेन किए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपका स्केलर क्वांटिटी। जैसे आपको पता है स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिनमें मैग्नीट्यूड की आवश्यकता है। और मैग्नीट्यूड की आवश्यकता किसमें होती है? जैसे आपका डिस्टेंस, आपकी स्पीड, मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर, वर्क एटसेट्रा, ये सब स्केलर क्वांटिटी हैं, क्योंकि इन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए आपको केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता है। और इसके अलग वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, इसमें आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए। जैसे कि आपकी डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन जिसे आप कहते हैं, वेलोसिटी हो गई, मोमेंटम हो गया, फोर्स हो गया, टॉर्क हो गया, टॉर्क मींस बलाऊ एटसेट्रा। तो ये सारी क्वांटिटीज क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, फिजिक्स में लिखने का एक तरीका होता है। और कैसे करते हैं इसे? एक एरो बनाते हैं, ये है वेक्टर, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। तो इसमें हमने क्या बनाया, एक लाइन बनाई है, स्ट्रेट लाइन, और उसके आगे क्या बना दिया है, एरो बना दिया है। ये स्ट्रेट लाइन बनाई है, इसके आगे क्या बना दिया है, एरो बना दिया है। तो ये आपका क्या है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि आप एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और स्ट्रेट लाइन के आगे एक एरो बना देंगे, एरो हेड बना देंगे। तो मैंने लिखा भी यहाँ पे अ स्ट्रेट लाइन विद एरो हेड, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है।
तो सपोज वी हैव टू वेक्टर्स, वेक्टर A एंड वेक्टर B हियर। वेक्टर A इस डायरेक्शन में है और वेक्टर B इस डायरेक्शन में है, तो इसका एडिशन कैसे करेंगे? इसका एडिशन दो मेथड से कर सकते हैं, या तो ट्रायंगल से या पैरेललोग्राम मेथड से। दोनों सेम ही है, कोई अंतर नहीं है, बस एक नजरिया देखने का अलग अलग। जैसे आपको वेक्टर A था, वेक्टर B था, आपको अगर ट्रायंगल मेथड से इसे ऐड करना है तो आपको ट्रायंगल फॉर्म करना है। जैसे आपने वेक्टर A लिया, ये मैंने वेक्टर A यहां बना दिया, वेक्टर A यहां बना दिया, ये वेक्टर B लिया और बिल्कुल सही वेक्टर B यहां बना दिया। इसमें क्या खास बात है? इसमें यह है कि वेक्टर A के हेड से वेक्टर B का टेल, ये इसका एरो, ये इसका हेड है और ये टेल है। ये वेक्टर A का हेड है, ये वेक्टर A का टेल है, तो आपने वेक्टर A के हेड से वेक्टर B का टेल जोड़ दिया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे वेक्टर B को लाए और यहां रख दिया। फिर जो पहला वेक्टर था यानी कि वेक्टर A था, उसके टेल से लास्ट वेक्टर के वेक्टर B के हेड को ऐड कर दिया, मतलब जोड़ दिया एक एरो से। तो ये दिस एरो will represent the resultant of these two vectors A and B. So A plus B का रिप्रेजेंट करेगा। अगर आप पैरेललोग्राम की फॉर्म में देखना चाहें तो हमने वेक्टर A ऐसे बना दिया, ये वेक्टर A था, इस वेक्टर A को यहां बना दिया, ये वेक्टर B था, इस वेक्टर B को यहां रख दिया, यानी कि दोनों के टेल को जोड़ दिया। पहले एक के हेड को दूसरे के टेल से जोड़ा था, अब क्या किया है? दोनों के टेल को जोड़ दिया है। अब हमने क्या किया? वेक्टर A के हेड से वेक्टर B के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी, एक्सटेंड करी लाइन, और इसी तरह से वेक्टर B के हेड से वेक्टर A के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी। वो लाइन जहां काटती है उस पॉइंट को आपने दोनों के टेल जहां जुड़ रहे हैं उससे मिला दिया। तो ये वेक्टर, ये जो बना एरो, ये इन दोनों का रिजल्टेंट दिखाएगा। ये लॉन्ग पैरेललोग्राम कहलाता है, क्योंकि आपने यहां पैरेललोग्राम बना दिया, आपने यहां पे चतुर्भुज बना दिया, समांतर चतुर्भुज बना दिया। कैसे? ये बी हो गई, बी के पैरेलल हो गई लाइन, और ये वाली लाइन क्या हो गई? ये ए के पैरेलल हो गई। तो ये बी है, इनफैक्ट दिस इज नथिंग बट बी। तो इसमें ट्रायंगल में कोई अंतर नहीं है, ए बी ए प्लस बी। तो इनका एडिशन का लॉ है। ये जो वेक्टर है ए और बी, जो भी आप वेक्टर बनाते हैं, इनकी लेंथ जो होती है वो एक तरह से इसके मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल बनाई जाती है। सपोज कोई 10 न्यूटन की फोर्स लगी है इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में सपोज 5 न्यूटन की फोर्स लगी है, तो जनरली हम क्या करते हैं, ये वाला वेक्टर अगर ये 10 न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 5 न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस वेक्टर की लंबाई इस वेक्टर से दुगनी बनाएंगे, क्योंकि 10 न्यूटन का ये क्या है 5 न्यूटन का। तो इन वेक्टर्स की लंबाई जो होती है, लेंथ, वो एक तरह से हम मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करते हैं उससे, वेक्टर लेंथ से। और इस वेक्टर का जो वेक्टर का एरो होता है, ये वेक्टर के डायरेक्शन को दिखाता है, यानी जो भी फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि इस वेक्टर से रिप्रेजेंट की जा रही है उसकी दिशा को दिखाएगा। इसका क्या? एरो। अब आते हैं कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स मींस घटक। तो आप लोगों ने पढ़ रखा है घटक के बारे में पहले भी। सपोज हमारे पास कोई वेक्टर ए है, ये मैंने यहां पे वेक्टर ए बनाया है। Suppose we have some vector A here. This line is representing x-axis, the direction of x-axis, and this line is representing the direction of y-axis. So drop the perpendicular from the head of vector A. ये जो वेक्टर A का हेड है, इससे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया x-axis पे, और इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया y-axis पे।
Suppose these meets here at point P and Q, and suppose this point is O. So ये ड्रॉप जो किया परपेंडिकुलर, ये x एक्सिस पे P पे मिलता है और ये परपेंडिकुलर y एक्सिस पे Q पे मिलता है। O अगर आपका ओरिजिन है यानी मूल बिंदु है, तो OP क्या होगा, इस A का x घटक होगा, x घटक यानी x कंपोनेंट, और x कंपोनेंट को ax से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से OQ जो होगा, OQ वो इस वेक्टर A का y कंपोनेंट होगा, और y कंपोनेंट को हम ay से रिप्रेजेंट करते हैं। तो OQ हो गया ay और OP हो गया ax। तीन डायरेक्शंस होते हैं हमारे पास, x, y और z एक्सिस, और x, y और z एक्सिस के डायरेक्शंस को हम यूनिट वेक्टर्स i, j और k से रिप्रेजेंट करते हैं। i, j के यूनिट वेक्टर्स होते हैं जिनसे हम x, y और z एक्सिस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। This one is x axis, this one is y axis, and this one is z axis. So I and j and k ये यूनिट वेक्टर्स हैं। अब यूनिट वेक्टर में मैं थोड़ा सा बता दूंगा, हालांकि आपको पढ़ा हुआ है। तो ये जो कंपोनेंट है ax, या it means x component of ax, this is written as a cos theta. What is it? A is the magnitude of this vector a, इस वेक्टर a का मैग्नीट्यूड a है, and this vector a is making an angle theta with the direction of x axis. So ये वेक्टर जो है a, ये x axis से थीटा एंगल बना रहा है। Then the x component of a can be written as a cos theta, and this y component of a, ay, that is ay is written as a sin theta. Why it is written as a sin theta? Because this a is making an angle, this angle with y axis, and what's the value of this angle? This angle is 90 minus theta. So this angle is 90 minus theta because this is theta. So if the vector a is making angle theta with x axis, then the x component will be a cos theta, and this vector a is making 90 minus theta angle with y axis, then its y component will be a cos 90 minus theta, and that is a sin theta. In terms of components, the vector is written as axi plus ayj. If we are considering two dimension case, so suppose we are taking only x and y directions. Suppose we are taking only two dimension case, this, and this vector is in the plane of xy plane. Here यहाँ पे vector है। सपोज यहाँ पे वेक्टर a है, इसका x कंपोनेंट ax हो गया, इसका y कंपोनेंट ay हो गया। तो इस वेक्टर को हम axi plus ayj लिख सकते हैं। और सिमिलरली अगर थ्री डायमेंशन हो, थ्री डायमेंशन कैसे करेंगे? ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और z एक्सिस है बीच में। दिस वन इज z एक्सिस, और ये वेक्टर यहां कहीं है बीच में। सपोज ये वेक्टर कहां कहीं है, तब इसके तीन कंपोनेंट हो गए ax, ay एंड az, और उस कंडीशन में हम इस वेक्टर को लिख सकते हैं axi प्लस ayj प्लस az के थ्री डायमेंशन में। तो ये था आपका स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में, उनके रिप्रेजेंटेशन के बारे में, उनके कंपोनेंट्स के बारे में, और स्लाइड इंट्रोडक्शन मैंने दिया था इन्हें ऐड करने के बारे में। तो यहां ये जो यूनिट वेक्टर है, मैं थोड़ा सा यूनिट वेक्टर को डिफाइन कर देता हूं क्या होते हैं।
यूनिट वेक्टर मीन्स इकाई सदिश। तो यूनिट वेक्टर इसके नाम से ही है, रिप्रेजेंट आपका क्लियर हो रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड होगा यूनिटी। इसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट का होगा। सब अगर हमारे पास कोई वेक्टर है ए, तो इसके मैग्नीट्यूड को, इट मीन्स इस मैग्नीट्यूड ऑफ किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम मॉडुलस ए लिखते हैं। जनरली हम ऐसे नहीं दिखा के हम सीधा क्या दिखा देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को ए मान लेते हैं, बिना वेक्टर साइन के अगर आप लिख दिए तो सब लोग मैग्नीट्यूड है, बुक्स में भी ऐसे लिखते हैं। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज रिटन एज सिंपली ए। सो मैग्नीट्यूड ऑफ, अगर मेरे को मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इज सिंपली रिटन एज एफ एटसेट्रा, इस तरह से मैग्नीट्यूड लिखते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए का यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अगर किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमें उस वेक्टर की दिशा में इकाई सदिश मिल जाएगा, यानी कि यू विल ऑब्टेन अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। सो किसी वेक्टर को निकालने का तरीका है कि उस वेक्टर से उसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दीजिए तो उसकी दिशा में आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। सो मैंने आपको बताया था आई जे के क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर्स होते हैं एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में। इनका मैग्नीट्यूड क्या हुआ, 1 हुआ। इट मींस ये केवल डायरेक्शन दिखाते हैं। ये किसी भी वेक्टर में आपसे मल्टीप्लाई कर देंगे, किसी भी क्वांटिटी में मल्टीप्लाई कर देंगे, स्केलर क्वांटिटी में, तो ये केवल उसे दिशा दे देंगे। उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, उसका मैग्नीट्यूड अनचेंज रहेगा, अनचेंज रहेगा। इसके बाद आते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर्स की प्रोडक्ट जो होती है दो वेक्टर की, वो दो तरह की होती है। नंबर 1 स्केलर प्रोडक्ट, या इसे डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। और दूसरी होती है वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये दो वेक्टर्स की प्रोडक्ट है। Why this is known as scalar product? Although this is the product of two vectors, but the resultant of the product is a scalar quantity. So dot product of the two vectors produces a scalar quantity. That's why this is known as scalar product. And the cross product of two vectors gives us the resultant as a vector quantity. That's why this is known as vector product. So how these two products are represented? Suppose we have two vectors A and B. So their dot product is written as A dot B.
A dot B. And the value of A dot B is simply magnitude of A multiplied by magnitude of B multiplied by the cosine of the angle between the two. Cos theta. What is theta? Suppose A is in this direction and B is in this direction, then this theta is the angle between the directions of A and B. So how you obtain the angle between the directions of A and B? Reproduce A and reproduce B. So this one is the theta. The angle between A and B is theta. So the dot product of the two vectors can be written as AB cos theta. Magnitude of A multiplied by magnitude of B multiplied by cos theta. If the angle between these two vectors theta is 0, suppose both are in the same direction, then theta becomes 0. If B is in the same direction as A, then the theta becomes 0 and cos 0 becomes 1. So this simply becomes AB. If B is in the perpendicular direction to A, if B is in this direction, if B is making an angle 90 degree with the A, then cos theta becomes cos pi by 2 cos 90 and cos 90 is 0. So this product becomes, in that case, ये क्या था? When A was parallel to B, तब तो ये वाला केस था, A भी हो जाता है. This becomes AB. When A is perpendicular to B, then this becomes 0. जब A perpendicular B हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा. अब आते हैं IJK पे. आपको पता है आई जे के जो थे एक्स वाई और जेड एक्सिस के डायरेक्शंस थे, तो आई और जे में कितना एंगल होगा 90 डिग्री, जे और के में कितना एंगल होगा 90 डिग्री, बिकॉज जेड एक्सिस इन दिस डायरेक्शन, ये जेड एक्सिस है, और के और आई में भी 90 डिग्री होगा. इसलिए अगर आप आई डॉट जे करें तो एक cos 90 आएगा, cos 90 माइनस 0. तो i डॉट j की वैल्यू आएगी मैग्नीट्यूड ऑफ i. मैग्नीट्यूड ऑफ i कितना होता है 1, यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड 1 है, इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ j इनटू cos 90. i डॉट j आएगा i डॉट j i इनटू j इनटू cos 90, दैट इज 0. सिमिलरली j डॉट k cos 90 है एंगल, सिमिलरली k dot I, these all are 0. इसके अलावा अगर आप I dot I करें तो I with the same I dot I, तो I और I के बीच में कितना एंगल है 0 डिग्री, तो यहाँ cos 0 आ जाएगा, पैरेलल हो जाएंगे. I और I क्या है पैरेलल, तो यहाँ पे I dot I आएगा, I डॉट I थीटा दोनों के बीच में 0 है, cos 0 1 हो जाता है. मैग्नीट्यूड ऑफ I इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ I इनटू cos 0, मैग्नीट्यूड ऑफ I इज 1, मैग्नीट्यूड ऑफ I इज 1 एंड cos 0 इज अगेन 1, तो I डॉट I becomes 1. सिमिलरली J डॉट J, सिमिलरली K डॉट, so all these becomes 1. What about the cross product? The cross product of two vectors is represented as A cross B, and the value of this is written as magnitude of A into magnitude of B into sine of the angle between them theta, that is theta, sine theta, multiplied by certain direction. Direction wise
केवल डायरेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड क्या है 1, तो केवल डायरेक्शन है। एक हमने क्या लिया, यूनिट वेक्टर ले लिया कोई, उसे n मान लिया सपोज, हमें नहीं पता किस डायरेक्शन में, तो यूनिट वेक्टर n, a क्रॉस b इज a b sin थीटा यूनिट वेक्टर n, तो a is magnitude into direction, so this whole becomes vector quantity because direction is involved here. यहां पे डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं था, a b cos थीटा, तो ये स्केलर क्वांटिटी थी, इसीलिए इसे स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या मिला था, स्केलर मिला था। यहां दो वेक्टर का डॉट क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी मिल रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज अ वेक्टर प्रोडक्ट। तो a क्रॉस b sin थीटा मिल गया। अब आपका a क्या था, ये रहा a, ये है आपका b, तो आपको लगाना है a क्रॉस b, a क्रॉस b, आपको चलना है ऐसे a क्रॉस b, a से जाना है b की तरफ। तो इसका तरीका क्या है, आप एक राइट हैंड स्क्रू यहां मान लीजिए, आप सोच लीजिए आप एक स्क्रू कसा हुआ है ऐसे यहां पे इस पॉइंट पर, और आपके हाथ में स्क्रू ड्राइवर है यानी पेचकस है, तो आपके हाथ में पेचकस है और स्क्रू यहां पर कसा हुआ है, और आपको पेचकस को घुमाना है a से b की तरफ, ऐसे घुमाना है। तो मैं इस पेचकस को ऐसे घुमा रहा हूं, ऐसे 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 मींस एंटी क्लॉकवाइज। जब मैं ऐसे घुमाऊंगा तो स्क्रू क्या होगा, किधर की तरफ बढ़ेगा, स्क्रू ऐसे खुल के बाहर आ जाएगा, यानी एडवांसमेंट ऑफ स्क्रू किधर होगा, बोर्ड के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में, वही a क्रॉस b का डायरेक्शन होगा, तो वही n की दिशा होगी। यूनिट वेक्टर की दिशा क्या होगी कि आप इसको ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो स्क्रू जिस दिशा में बढ़ रहा है आगे, वो a क्रॉस b की दिशा होगी, तो ये यूनिट वेक्टर n की दिशा हो जाएगी, a क्रॉस b, फिर a क्रॉस b होगी। तो अगर ये इधर है, ये कहीं इधर है, तो a क्रॉस b की दिशा ऐसे होगी, यानी z एक्सिस में होगी। अगर ये दोनों वेक्टर x y प्लेन में, तो a क्रॉस b की दिशा क्या होगी, z एक्सिस के लॉन्ग। अगर इसी को मैं b क्रॉस a लिख देता, सपोज b क्रॉस a, और यही वेक्टर होते b क्रॉस a के, तो दिशा क्या होती, b क्रॉस a, b से a की तरफ। तो अब भी स्क्रू को ये था और आपको b से a की तरफ घुमाना है, ऐसे घुमाना है, अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है, ऐसे ऐसे। जब आप ऐसे से घुमाएंगे स्क्रू को, पेचकस को, स्क्रू ड्राइवर को, तो पेज जो है अंदर छेद करके कस जाएगा, पेज बढ़ेगा तो अंदर की तरफ बढ़ेगा बोर्ड में। तो अब b क्रॉस a की दिशा क्या हो जाएगी, अगर a वेक्टर इस दिशा में, b इस दिशा में, तो b क्रॉस a की दिशा हो जाएगी माइनस z एक्सिस, यानी अंदर की तरफ, माइनस z, पहले की थी प्लस, अब क्या हो गई माइनस, z की प्लस z की अपोजिट, तो इसकी दिशा जो हो जाएगी वो हो जाएगी a b sin थीटा और माइनस यूनिट वेक्टर n। अगर ये z एक्सिस थी तो ये माइनस z एक्सिस हो जाएगी, यानी कि यहां पे ये माइनस यहां लगा दी, माइनस ए माइनस ऑफ n। तो सिंपली इसका मतलब क्या हो गया, इसका सिंपली मीनिंग हो गया दैट a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस b क्रॉस a। ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है दो वेक्टर की, ये डिटरमिनेंट फॉर्म में भी लिखी जाती है, सारणी की फॉर्म में, तो a क्रॉस b डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखते हैं, ऐसे डिटरमिनेंट पर आते हैं। अब मैं a क्रॉस b को दो वेक्टर ले रहा हूं 3 डायमेंशन में, जैसे आपने यहां पे पहले मैंने आपको बताया था a क्या था, axi प्लस ayj प्लस azk, तो यहां पर मैंने मान लिया कि a जो है a ऐसे लिखा है axi प्लस ayj प्लस azk, b को लिख रहे हैं
bxi plus byj plus bzk, then a cross b can be written as ijk ax ay az एंड bx by bz। ये डिटरमिनेंट फॉर्म में है। इस डिटरमिनेंट को खोलना भी आपसे आता है। इस डिटरमिनेंट को खोलोगे तो क्या करोगे, जैसे i वाली लाइन को खोलना है आपको, तो ये छुपा लो और ये छुपा लो, i के साथ खोलना, तो क्या बचा ay bz माइनस az by। तो आ जाएगा इसका ओपनिंग, इसका अगर एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, इसका आएगा ay bz माइनस az by, दिस माइनस दिस, ये किसके साथ, i के साथ, i, फिर प्लस भी लगा सकते हो माइनस भी लगा सकते हो। अगर प्लस जे ले रहे हो तो उल्टा ले लेना, और अगर माइनस जे ले रहे हो तो सीधा सीधा ले लेना, बीच वाले में माइनस लगता है। तो अगर माइनस से प्लस जे ले रहे हैं तो अब जे लिखना है तो जे वाली लाइन ये वाली छुपा लो और ये वाली छुपा लो, और कभी प्लस लिया है इसे उल्टा लिखोगे तो जे के साथ क्या आ जाएगा az bx az bx माइनस ax bz। सिमिलरली के वाली के के साथ लेना, ये लाइन छुपा लीजिए और ये लाइन छुपा लीजिए, तो बचा ax by, ये आ गया। अच्छा ये जे लगाना भूल गया मैं, यहां पे यहां जे लगा लीजिए, यहां प्लस लगा दीजिए और यहां पे के लगा दीजिए। तो ये ए क्रॉस बी है। ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट जो करता है, ये पैरेललोग्राम का एरिया रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई पैरेललोग्राम है, सपोज हमारे पास ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और मैं इसे पैरेलल ड्रॉ करके एक पैरेललोग्राम बना दिया मैंने। इसका मैग्नीट्यूड ए हो गया, इसका मैग्नीट्यूड बी हो गया, इसका मैग्नीट्यूड ए हो गया, इसका मैग्नीट्यूड बी हो गया। तो इस पैरेललोग्राम का यानी समांतर चतुर्भुज का इसका जो एरिया है ये वाला, ये पूरा एरिया जो होता है ए क्रॉस बी होता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका एरिया का बेस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। अगर आप ये था, ये आपका ए था, ये आपका बी था, और थोड़ा टेढ़ा कर दीजिए, ये आपका बी था, ये आपका ए था, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, ये पैरेललोग्राम था। इस पैरेललोग्राम का बेस हो गया ए और हाइट कितनी हो गई, यानी पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया, ये हो गया। और अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और बी का कंपोनेंट इस दिशा में बी 90 माइनस थीटा, बी कॉस 90 माइनस थीटा, ये कितना हो जाएगा, ये वाला, इसकी वैल्यू हो जाएगी b cos 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा है, यानी कि b sin थीटा। तो a मल्टीप्लाइड बाई b sin थीटा, ये किस चीज का मैग्नीट्यूड आ गया, a क्रॉस b का, क्योंकि a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड क्या होता है, a क्रॉस b था ए बी साइन थीटा, और यूनिट वेक्टर एन। तो इसका अगर मैग्नीट्यूड लेंगे, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1, तो इसे हटा देंगे, केवल ए बी साइन थीटा रह जाएगा, ए बी साइन थीटा। और ए बी साइन थीटा किससे मिल रहा है, ए मल्टीप्लाइड बाई बी साइन थीटा। तो ए क्रॉस बी क्या देता है, ए क्रॉस बी दे रहा है इनफैक्ट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ए क्रॉस बी। 2 डायमेंशन की बात कर रहा हूं, और 3 डायमेंशन में अगर करेंगे तो उसका अलग फिजिकल सिग्निफिकेंस है।
तो ये मैंने आपको स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बताया। इसी तरह से ट्रिपल प्रोडक्ट भी होता है, तीन वेक्टरों का प्रोडक्ट। इसी तरह से होता है प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। ये भी दो तरह का होगा, जैसे पहले बताया था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, नंबर दो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। दो ही भी दो तरह का होगा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को कैसे दिखाते हैं? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को दिखाते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी। आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या था? वेक्टर। तो बी क्रॉस सी एक वेक्टर आएगा, ये एक वेक्टर है, और दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होती है। इसका होता है इस ये पूरी रिजल्टेंट क्या आएगा? स्केलर क्वांटिटी। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। एंड व्हाट इज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इज रिटन एज ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, ये है ए डॉट बी क्रॉस सी। इसमें अगर साइक्लिक ऑर्डर को चेंज ना करो तो किसी भी चीज को कहीं भी ले सकते हो। जैसे ए डॉट बी क्रॉस सी is equivalent to b dot c cross a। साइक्लिक ऑर्डर वही है। साइक्लिक ऑर्डर कैसे? साइक्लिक ऑर्डर सेम कैसे? साइक्लिक ऑर्डर ये है, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए से बी, बी से सी और सी से ए, ये साइक्लिक ऑर्डर है। अगर ए से बी की तरफ जाएंगे तो साइकिल सही है, बी से सी की तरफ जाएंगे तो भी सही है, सी से ए की तरफ जाएंगे तो भी सही है। अगर आप ए से सी की तरफ आएंगे तो साइकिल उल्टी हो गई। तो यहां पर देखो साइकिल ए से बी की तरफ, बी से सी की तरफ, ए बी सी, ए बी सी, ठीक है, बी सी ए, बी सी ए, ये भी साइकिल ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है? सी सी ए बी, सी डॉट ए क्रॉस बी। यस, ये जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये देती है आपकी वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड देती है। ये जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है इसे आप एक्सपेंड करना चाहें तो लिख सकते हैं बी ए डॉट सी माइनस सी ए डॉट बी, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये इसका डॉट प्रोडक्ट है, ये ए डॉट बी क्रॉस सी। आपने क्या पढ़ा था? बी क्रॉस सी क्या होता है? बी क्रॉस सी हमें पता है कि ए इज ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। इसी तरह से बी है, इसी तरह से सी है। और आपने पढ़ा था बी क्रॉस सी क्या होता है, यानी ए डॉट बी क्रॉस सी क्या है? ए को लिख दीजिए ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, ये होगा ए डॉट डॉट बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी क्या था? डिटरमिनेंट थी आई जे के
बी एक्स बी वाई बी जेड सी एक्स सी वाई। तो ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस, इसे मैंने खोल के दिखाया था। आई के साथ क्या आएगा, बी वाई सी जेड माइनस बी जेड सी वाई आई के साथ आ जाएगा। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पे डॉट प्रोडक्ट सर बी वाई सी जेड माइनस बी जेड सी वाई आई, ये आई के साथ आ जाएगा। मैट्रिक्स खोल दिया मैंने, डिटरमिनेंट खोल दिया, प्लस सर्टेन ब्रैकेट जे प्लस ये ब्रैकेट के, उस डिटरमिनेंट को खोल दिया मैंने, वो आप कर सकते हैं मैडम में खोल के। तो ये आ जाएगा फिर आई इस चीज की डॉट प्रोडक्ट होगी पहले इससे, फिर इसकी डॉट प्रोडक्ट होगी इससे, फिर इसकी डॉट प्रोडक्ट होगी इससे, फिर सेकंड टर्म पे आएंगे ए वाई जे की डॉट प्रोडक्ट होगी इससे, ए वाई जे की डॉट प्रोडक्ट होगी इससे, ए वाई जे की डॉट प्रोडक्ट होगी इससे, सब में प्लस प्लस आता रहेगा। फिर थर्ड टर्म ए जेड के की इससे डॉट प्रोडक्ट ए जेड के की इससे और ए जेड के की इससे, तो 9 टर्म आएंगी डॉट प्रोडक्ट की। तो पहली में ये मैग्नीट्यूड है, ब्रैकेट के अंदर मैग्नीट्यूड है, ए एक्स मैग्नीट्यूड है, वेक्टर क्या है आई, यहां क्या है आई, तो डॉट प्रोडक्ट किसका होगा, आई का आई के साथ। तो पहली टर्म ये वाली जब इसके साथ डॉट प्रोडक्ट होगी तो सीधे सीधा मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, ए एक्स मल्टीप्लाइड बाई दिस आएगा, ए एक्स मल्टीप्लाइड बाई बी वाई सी जेड माइनस बी जेड सी वाई, और आएगा यहां पे आई डॉट आई। ये इसका जब इससे प्रोडक्ट होगा तो ये आ जाएगा। ऐसी पहली टर्म का जो दूसरे से प्रोडक्ट होगा प्लस में, तो ए वाई नहीं सॉरी, इसका जब दूसरी टर्म से प्रोडक्ट होगा तो ए एक्स ब्रैकेट ये वाला और आई डॉट जे, इसी तरह से तीसरी टर्म आएगी, चौथी आएगी, पांचवी आएगी। इसमें इंपॉर्टेंट है एक टर्म आएगी ब्रैकेट के साथ जे डॉट जे, और आगे चलते रहेंगे तो एक टर्म आएगी ब्रैकेट के साथ के डॉट के। तो एक टर्म तो आएगी आई डॉट आई, एक आएगी जे डॉट जे, एक आएगी के डॉट के, यही वन होंगी, बाकी जीरो होंगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि आई डॉट आई की वैल्यू क्या होती है 1, जे डॉट जे की वैल्यू 1, के डॉट के की वैल्यू 1 होती है, आई डॉट जे की वैल्यू क्या थी 0, जे डॉट आई की क्या थी 0, के डॉट आई की क्या थी 0, तो बाकी सब सारी टर्म 0 हो जाएगी। केवल कौन सी बचेगी, आई डॉट आई, जे डॉट जे वाली और के डॉट के वाली टर्म बचेगी, ये सारी बचेगी। तो इसका एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, आई डॉट जे वाली 0 हो जाएगी, ये वाली भी 0 हो जाएगी, यहां 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। केवल जे डॉट जे और आई डॉट आई की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहां 1 हो जाएगा। जे डॉट जे की वैल्यू क्या होती है 1, यहां 1 हो जाएगा। के डॉट के की वैल्यू क्या होती है 1, यहां 1 हो जाएगा। तो तीन ब्रैकेट बचेंगे आपके पास, ये वाला और एक ये वाला और एक ये वाला, बाकी सब 0 0 होता जाएगा, बाकी सब 0 0 होता जाएगा। तो आप इसे एक्सपेंड करके निकाल सकते हैं। ये क्या था, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो ये था ए डॉट बी क्रॉस सी, ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट था ए डॉट बी क्रॉस सी। और इसे लिखते कैसे, ऐसे भी लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी, इससे देख सकते हैं, ये आ गया ना, फिर सेकंड आ गई, इससे आप सीधा लिख सकते हैं ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड और सी एक्स सी वाई सी जेड। डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख दीजिए सीधे,
ए डॉट बी क्रॉस सी को लिखते हैं ऐसे, डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे। जब से खोलेंगे तो आपको ये पता लगेगा ये आएगा, ये तीनों टर्म आएंगे। आप किसी भी तरह से प्रूव करके दे सकते हैं इस टर्म को। और ये मैंने आपको क्या बताया था, ए डॉट बी क्रॉस सी क्या बताता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। कौन सा पैरेललोपाइड, जिसकी साइड्स क्या है, ए बी और सी है। तो ऐसा पैरेललोपाइड ये मैं पैरेललोपाइड बना रहा हूं, ये पैरेललोपाइड है। अगर इसकी साइड क्या है, एक साइड है ए, ये वाली साइड है ए, और ये है सपोज बी, ये वाली है बी, ए बी, और ये वाली है सपोज सी। तो इसकी वॉल्यूम इक्वल टू होगी ए डॉट वी क्रॉस सी, और ये किससे रिप्रेजेंट होगी वॉल्यूम, ऐसे। तो अगर आपको प्रूव करना है कि सर्टेन थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर, यानी टू प्रूव दैट three vectors A, B and C are कोप्लेनर। कोप्लेनर माने एक ही प्लेन में, यानी एक्स वाई प्लेन है तो तीनों एक्स वाई प्लेन में, कोई जेड प्लेन जेड एक्सिस की तरफ कोई नहीं है, उसका जेड कंपोनेंट क्या है, सपोज 0। तो अगर कोप्लेनर को प्रूव करना होता है तो आपको सीधा प्रूव करना होता है, तीन वेक्टर दिए होंगे, उनकी वैल्यू दी होंगी। कैसे दी होंगी, सपोज आपको दिया है a इज इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस 5k, ऐसे दिया होगा। ऐसे b की वैल्यू दी होगी, ऐसे c की वैल्यू दी होगी। तो आपको अगर ये आ जाए कि प्रूव दैट दीस थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर, तो आपको प्रूव करना होगा a डॉट b क्रॉस c इज 0, यानी इनके द्वारा जो पैरेललोपाइड फॉर्म होगा उसकी वैल्यू 0 होगी, क्योंकि उसकी थर्ड साइड जो होगी z एक्सिस के अलोंग वो 0 होगी, वो सब एक ही प्लेन में होंगे। तो ये 0 होगी तो a इंटू बी इंटू 0 0 आ जाएगा। तो आप पहले b क्रॉस c की वैल्यू निकाल लीजिए। b क्रॉस c की वैल्यू कैसे निकलती है, ये रहा b क्रॉस c, यहां पे i j k लगा देना, bx by bz cx cy cz, i j k bx by, इसे सॉल्व करके b क्रॉस c की वैल्यू आ जाएगी। फिर जो वैल्यू आएगी वो वेक्टर फॉर्म में आ जाएगी, एक वेक्टर आ जाएगा, उससे ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल देना, तो डॉट प्रोडक्ट निकाल दो तो 0 आ जाएगा। तो आपके वेक्टर्स प्रूव हो जाएंगे कोप्लेनर। तो आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का शुरू करेंगे, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल।